नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकेश्वर मस्ती में। आज हम लोग एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जानेंगे, जो बहुत अति आवश्यक है आपको जानना कि दूसरे चरण में जो सर्वे का काम चालू किया गया है, जिसमें 18 जिला उसके अंतर्गत नाम जारी किए गए हैं, जो मैं पहले कल के वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसा काम करना है सर्वेक्षण से पहले, नहीं तो बहुत बड़ा गलती होगा। और जब गलती हो जाएगा तो फिर आप सुधार के चक्कर में बहुत सारा चक्कर काटना पड़ेगा, आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जगह स्थिति देखी जा रही है और बन रही है। तो आप लोगों को ये चीज जानना अति आवश्यक है कि केवल आप लोग स्वघोषणा पत्र जमा कर देने से आपका जमीन का सर्वेक्षण सही ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां आ रही है, कुछ त्रुटियां पाई जा रही है। इस सर्वेक्षण से पहले का कुछ काम ऐसा है जिसको अगर आप सही ढंग से नहीं करते हैं तो सर्वेक्षण में आपका काम गलत होगा ही होगा। तो चलिए उस सारे बातों को मैं इस वीडियो में कवर करके समझाऊंगा, और वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखिएगा तो समझ नहीं पाइएगा कि आखिर आपको करना क्या है। और वही अधूरा बात सुनिएगा और आधा अधूरा बात सुन करके आधा कमेंट करके चले जाइएगा कुछ, या कहीं फिर दूसरे चैनल पर जाकर के सर्च कीजिएगा कि आखिर क्या करना है नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करता हूं कि चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 18 जिला जो है दूसरे चरण में फरवरी से आपका काम चालू किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि जितने लोग अभी तक घोषणा पत्र जमा कर चुके हैं और जितने लोग नहीं किए हैं, तो जो नहीं किए हैं वो तो करेंगे, और जो कर दिए हैं, तो जितने लोग कर दिए हैं उतने लोगों का दस्तावेज प्रपत्र 2 को वेरिफिकेशन करके किस्तवार मापी का प्लॉटिंग की जाएगी। प्लॉटिंग मतलब समझ रहे हैं? प्लॉटिंग पर 2-4 व्यक्ति आएंगे आपके गांव में, आपके जिले में, आपके पंचायत में, और आपकी प्लॉट को देखेंगे कि आखिर प्लॉट किसका है, कैसा है। वो सर्वे नहीं होगा। सर्वेक्षण के लिए आपको तो मशीन के माध्यम से किया जाएगा, उसमें और अधिकारी आएंगे, कर्मचारी आएंगे, कानूनगो आएंगे, अमीन आएंगे, बहुत सारे लोग उसमें आएंगे। लेकिन ऐसे कुछ कानूनगो को या अमीन को 2 या 3 व्यक्तियों को भेजकर आपकी गांव की प्लॉटिंग की जाएगी कि आखिर कितने प्लॉटिंग में बस्कित है और कितने प्लॉटिंग में जोत बो आबाद है, या परती परात है, या चेवरात है। तो अगर आपके प्लॉट पर गए और पूछे कि ये किसका प्लॉट है, अगर नाम गलत बता दिए तो ये नाम आपका दर्ज हो जाएगा उसी वक्त, और वही नाम जाकर के गलत हो जाएगा, वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको देखना यही है कि स्वघोषणा तो आप जमा कर दिए, बाई चांस कभी भी आपके गांव में कानूनगो या अमीन आते हैं, तो आपको प्लॉटिंग के समय आपको उस जमीन पर उपस्थित होना है। अगर उपस्थित नहीं होइएगा तो आपके प्लॉट का नंबर और आपके नाम में अगर कोई भी डिफरेंस आया, कोई भी अंतर आया, तो वैसा ही चला जाएगा। मान लीजिए कि आपके पड़ोसी कोई नए व्यक्ति हैं जो खेत को जोत रहे हैं, और उनके बगल में उनका प्लॉटिंग की जा रही है, वहां पर उपस्थित है। अगर बगल में आप है, अगर आपका नंबर पूछा गया और वो व्यक्ति नए हैं, तो आपके नंबर तो जानते नहीं है, तो गलत हो सकता है कि बता देंगे, या नाम किसी दूसरे का बता देंगे अंदाज लगा करके, तो उसमें वही लिखा जाएगा और लिखा करके चला जाएगा। तो इस बात को ध्यान देने योग्य है कि प्लॉटिंग के समय आपको प्लॉट पर रहना अति आवश्यक है कि आपका प्लॉट नंबर कितना है। क्योंकि देखिए, जो घोषणा पत्र में आप प्लॉट भर के दिए कि मान लीजिए कि 120, तो 120 आकर के देखेंगे कि 120 आखिर है कहां। समझ रहे हैं कि नहीं? कि 120 पर मकान है, या पेड़ पौधा लगा हुआ है, या नदी पोखर है, या ऐसे समतल भूमि है जिसमें कृषि योग्य है, तो उस 120 को चेकिंग किया जाएगा। उसी को बोलते हैं कि प्लॉटिंग किया जाएगा। समझ रहे हैं?
तो जितने लोग घोषणा पत्र में अपना प्लॉट डालेंगे उस प्लॉट का प्लॉटिंग की जाएगी, यानी कि चेक किया जाएगा कि ये प्लॉट कहाँ उपस्थित है और इस पर क्या किया जा रहा है, इसको किस शेड्यूल में डालना है। 120 मान लीजिए कि आपका डीह बस्कित में होगा, हो सकता है कि डाल दिया जाए कृषि योग में, तो ये भी फल्ट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और कृषि योग को उठा करके डाल दिया जाएगा डीह बस्कित यानी कि गांव वासियों में, तो ये भी दिक्कत हो जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार ने ये निर्देश लगाई है कि प्लॉटिंग के समय आपको उस पर रहना अति आवश्यक है। अगर नहीं रहते हैं तो आपकी जमीन किस अनुरूप चढ़ जाएगी नक्शे में, ये आपको दिक्कत करेगी नहीं रहने से। अगर रहते हैं तो सही से बता दीजिएगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जितना हो सके जब आपके गांव में प्लॉटिंग की जाए तो आप लोग अपने प्लॉट पर 100% रहे और जो आपसे जानकारी मांगी जाए उस जानकारी को आपको देना है। अगर नहीं मांगी जा रही है तो आपको नहीं देना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए 2 पार्ट में आपका नक्शा तैयार हो रहा है। एक हो रहा है डीह बस्कित का और एक हो रहा है कृषि योग्य खुलेआम समतल जो होते हैं। बगीचा बगीचा हो गया जिसमें काम किया जाता है, वो अलग हो गया। एक बस्कित होता है जिसमें गांववासी बसे हुए होते हैं। ऐसे चीज को 2 डिवाइड करके आपका काम किया जाएगा। तो ये ना हो जाए कि आपके प्लॉट किसी और में चढ़ जाए और उस प्लॉट को उस किसी और में चढ़ जाए। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो अगर वीडियो से कुछ आपको जानकारी प्राप्त हुई हो, आपको कुछ शिक्षा मिली हो, तो आप अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप लोग इसको चैनल को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।